स्थितियां हैं, ये मेरा मन डर रहा है कि आचार्य श्री के बाद कैसे क्या होगा। ये सिर्फ मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, ये सार्वजनिक भी हो सकते हैं, लेकिन एक मन आशंका से, भय से व्याप्त हो रखा है। जैसे एक सैनिक या एक सुरक्षा प्रहरी देश की सीमा पर खड़ा है और वो देश की रक्षा कर रहा है, तो हम कितने निश्चिंत होकर के अपने घरों में रहते हैं और कितनी शांति से हम जीते हैं, ये सोच करके कि कोई खड़ा है सीमा पर। ठीक इसी तरह से आचार्य श्री थे। हम कितने सुरक्षित, कितने एक मन में ये महसूस करते थे कि हमारा जैनागम एक सुरक्षित हाथों में है, हमारे जैनागम की जो चर्या है वो एक सुरक्षित हाथों में है, हम निश्चित हुआ करते थे। लेकिन अब ये मेरा पागल मन भी हो सकता है कि डरता है ये मन कि इन कमजोर परिस्थितियों में अब कौन कैसे किस तरह से। तुम चले गए तो सोच रही, तुम चले गए तो सोच रही, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। जिंदगी धूप तुम घना छाया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। क्या क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, और क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। बोलिए, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, और क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसे है ये अनहोनी, अरे आप हुई नम और छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम। तू ही सहारा, तू ही हमारा, तू जग सारा, सूरज तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, अमर रहेगा नाम तुम्हारा। जय जयकारा, जय जयकारा, अमर रहेगा नाम तुम्हारा। का गुरु आप से सीखा है, तुमने ही सिखाया है, जीने का तरीका है, अभी और सिखाना था, इतनी जल्दी क्यों जाना था, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। देखिए हो तुम, हो जन जन में बसे हो तुम, मैं कैसे भूल जाऊं, मेरे मन में बसे हो तुम। वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतान्, कस्ति क्षमः सुरगुरु प्रतिमोपि बुद्ध्या। भक्तामर स्तोत्र के इन पंक्तियों के द्वारा मानतुंगाचार्य जी कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो अनंत गुणों के सागर हैं। आपके गुणों की व्याख्या करने में स्वयं सुरगुरु बृहस्पति भी असमर्थ है। आज ऐसी ही कुछ स्थिति हम सभी की है। गुरुवर आपके तप, त्याग, संयम की न्यायपूर्वक व्याख्यान
करने में हम असमर्थ हैं। गुरुवर, आपके इन्हीं व्यक्तित्व के कारण आप जैन समाज के गुरु ही नहीं, गुरूर भी हैं। वर्तमान काल में कोई भी धर्म गुरु आपके समकक्ष नहीं है। अपने जीवन काल में मैंने जितने भी परमेष्ठियों के साक्षात दर्शन किए, आचार्य, उपाध्याय, साधु, उनमें आपकी चर्या श्रेष्ठतम है। मेरे लिए तो आज के ऋषभ आप ही हैं और महावीर भी आप ही हैं। महाराज ने अपने आत्मा के गुणों को प्रकट कर लिया, राग द्वेष मोह को समन करके, और हम लोगों को भी उसको प्रकट करना चाहिए। तो सही विनयांजलि तो यही है। और मैं 2 संस्मरण सुनाना चाहती हूँ जल्दी, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। मैं पड़गान में नेमावर में चौका लगा रही थी और वहाँ पर मैं उनका डेली वेट कर रही थी कि आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। तो 17वें दिन आचार्य महाराज आए और वो मेरे को, मतलब इतनी भीड़ थी कि मेरे को सबने पीछे धकेल दिया। तो वहाँ पर पुष्पा बेनाड़ा जी थी, उन्होंने कहा कि चंद्रकला को आगे आने तो इसका चौका है। तो मेरे को आगे किया गया और फिर बाद में आचार्य महाराज 2 कदम आगे बढ़ चुके थे। फिर वो मेरे को देखे और वो नज़र आज भी मेरे को याद आती है कि उन्होंने, मतलब वो नज़र कभी भूल नहीं पाऊँगी, इस जन्म में तो नहीं भूल पाऊँगी। तो इतना अच्छा लगा कि विशुद्धि की मूर्ति थे वो, और उनके पास खड़े रह के मैंने आहार दिया तो इतना विशुद्धि बढ़ा मेरा। मैंने अपने इस जन्म में 3 बार उनका प्रदान किया और बहुत विशुद्धि बढ़ी। एक ऐसे संत जिसकी सारी दुनिया दीवानी है, जिसकी छवि से आज हर हिंदुस्तानी की आंखों में पानी है। विद्या की एक एक बूंद से जो विद्या सागर बना, अरिहंत बनने का रास्ता जिसने अटल चुना। जैनत्व को आत्मसात कर जीनवर की श्रेणी में आ गए, होगा ना कोई उनके जैसा, भूमंडल में ऐसे छा गए। जिनके तेजस की ओज स्वयं ही सबको खींच लेती है, हर कोई ऐसा दौड़ा आए जैसे पुण्य की हो रही वृष्टि है। जिनके प्रताप का असर चहु और प्रकाशमान है, जिनागम का चलता फिरता उदाहरण जैसे आकाश से उतरा भगवान है। मुझे पता है श्री विद्यासागर जी महाराज गुरु के चले जाने से हम सब बहुत दुखी हैं, परंतु मैं पूछता हूँ उन भक्तों से, आचार्य श्री के तप की महिमा से उनके वियोग में किसने किस चीज़ का त्याग किया है? गुरुदेव की जय। कौन पान गुटखा रहित मुँह से बोलेगा? नमक शक्कर का सही तो नमक शक्कर का नहीं तो आलू प्याज का त्याग कौन करेगा? अपने बच्चों को मुनि नहीं बना सकते तो रोज मंदिर जाना कौन सिखाएगा? हम में से कौन उनको उनके बताए मार्ग दिखाए मार्ग पर चलेगा? जी समाज बहुत कैपेबल, बहुत सक्षम है हम लोग। यार हम लोग की विनयांजलि ये भी तो होगी कि समाधि दिवस पर और अलग से भी आज इतनी चीजें आचार्य श्री के थ्रू चल रही हैं। आचार्य श्री अहिंसा के पुजारी थे, हर चीज में आचार्य श्री को अहिंसा। जितने भी ब्रह्मचारी भैया कुछ दीक्षा लेने के लिए भी भैया लोग आते थे, आचार्य श्री बोले चलो हस्तकरघा कर ले लो, क्योंकि कुछ लोग तो लगेंगे हस्तकरघा में, लेकिन हर चीज में पैसे की भी जरूरत होती है। ये तो मैं बोल रही हूँ, हर चीज में आप लोग जानते हो। क्या हम लोग मंदिर में आचार्य श्री दान, मतलब विद्यासागर जी दान पेटी रख सकते हैं? बहुत अच्छे से हम लोग कुछ फंड दे सकते हैं। आज हम लोग विनयांजलि कर रहे हैं तो हम लोगों का ये कर्तव्य भी होता है कि आज इतनी गौशालाएं चल रही हैं, संचालित हो रही हैं, सब कुछ है, हम लोग बहुत अच्छे से उसमें दान को कलेक्ट करके दें। ये भी तो बहुत अच्छा है। जितने भी काम हैं वो सब बहुत सुचारू रूप से आगे बढ़ें, बहुत अच्छे से आगे बढ़ें। तो ये काफ़ी अच्छे से काम करना चाहिए, बहुत अच्छे से। तो ये हम लोगों को अपने खुद सोच के करना चाहिए। ने सिर्फ ग्रंथों को पढ़ा नहीं था, ग्रंथों को उन्होंने दूसरे को समझाया नहीं था, अपनी विद्वत्ता का कभी उन्होंने प्रदर्शन भी नहीं किया, अपितु उन्होंने अपने जीवन को जिया। भारत सरकार को
अपनी रांची पंचायत कमेटी की ओर से पत्र लिखें कि हम महावीर जयंती मनाते हैं देवी के रूप में, शास्त्र के रूप में हम शुक्ल पंचमी भी मनाते हैं, पर गुरु के रूप में हम क्या मनाते हैं? दलितों के यहाँ संत रविदास जयंती मनाई जाती है, वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है, अन्य जयंतियां मनाई जाती हैं। वो सब असंयम से युक्त थे, मिथ्या ज्ञान से युक्त थे, वो लोग नहीं जानते थे। पर आचार्य विद्यासागर जी के लिए तो हमारी भारत सरकार बहुत अच्छी तरह से जानती है, और हम अपनी तरफ से यहाँ से राज्यपाल आदि को और भारत सरकार के लिए हम ये पत्र लिखें कि 17 फरवरी आचार्य श्री संत श्रोणी जन्म जयंती के रूप में, दिवस के रूप में आप उस दिवस को घोषित करें, और हम लोग प्रतिवर्ष आचार्य श्री के द्वारा जो जीवन जिया है, जो उपदेश उन्होंने हमको दिया है, उसको जीवंत बनाए हुए रखने के लिए हम प्रत्येक 17 फरवरी को यहाँ से रांची सभा से शुरुआत करें कि हम गुरु दिवस के रूप में, जैसे पंजाबी लोग गोविंद जयंती आदि मनाते हैं, जुलूस निकालते हैं, प्रभात फेरी निकालते हैं, वैसा ही कार्य हम समाज हम लोग मिलकर के करें, और इस पर हमें विचार आगे बनाएं। ऐसी मंगल कामना के साथ बस अंत में यही कहना चाहूँगा, जब जब भी पड़ी जरूरत हमें याद तुम्हारी आई, सपनों का महल सजाऊं, तू देकर भूलने वाला, हम अब भी हाथ फैलाए, तेरा कैसे कर्ज चुकाए, कैसे तुझे याद करूं मैं गुरुदेव, तन पापी मन मैला है, कैसे तुझे याद करूं मैं, तू दाता मैं हूँ भिखारी, कैसा व्यवहार करूं मैं, अपनी औकात में रहकर चरणों से भीख उठाऊं, तू देकर भूल गया है, अभी हम हाथ फैलाए, तेरा कैसे कर्ज चुकाए, आज उतारूं आरतियां विद्यासागर की, गुणगागर की, शुभ मंगल की गुजराए, मैं आज उतारूं आरतियां, श्रीमद के घर में विषय गुरु आए, ग्राम सद लगा जन्म लिया है, सब जन मंगल गाए, गुरु जी सब जन मंगल गाए, नारायणी की आदेशी की शुभ मंगल दीप सजाए, आज उतारूं आरतियां, हो विद्यासागर की, गुणगागर की, शुभ मंगल दीप सजाए, आज उतारूं आरतियां, गुरुवर 5 महाव्रत धारी, आत्म ब्रह्म बिहारी, खड़गाधार शिव पथ
कहते